Hello everyone, welcome to FOC classes. So students, today's video is part 15 for chapter 3 Java Programming class 12 IT Code 802. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं while and do while के बीच डिफरेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड साथ ही हम इनफाइनाइट लूप्स एंड सिंटेक्स एरर्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन देखिए मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, स्पेशली वाइल एंड डू वाइल लूप का, सो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में ही आंसर करना है. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने के लिए हर एक पॉइंट को ऐसे सेपरेटली लिखा हुआ है, बट आप सभी पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्मेट में ही लिखेंगे. ठीक है, जो आपका डिफरेंस क्वेश्चन होगा, जो आप जहां पर आप डिफरेंस के लिए आंसर देंगे, वो आपको टेबुलर फॉर्मेट में ही शो करना है. ठीक है, जैसे इसके बाद आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर वाइल लूप के लिए एंड यहाँ पर डू वाइल लूप के लिए. ठीक है, सो आपको इसी तरह से टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, बिकॉज वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है एंड उससे ज़्यादा समझ में आता है. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप क्योंकि वाइल एंड डू वाइल दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए सिंटेक्स. बिकॉज अगर आपको सिंटेक्स क्लियर है तो फिर आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, एंड साथ ही अगर आपने पहला पॉइंट सिंटेक्स का दिया है, इसका मतलब है कि आपको वो स्टेटमेंट क्लियर है कि वहां पर किस तरह से ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, ये लूप एग्जीक्यूट होता है, ये चीज पहले ही पॉइंट में क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वाइल लूप को डिस्कस करते हैं. ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हम वाइल एंड डू वाइल के लिए सेपरेटली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 2 वीडियोस, एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने सिंटेक्स लिखा है वाइल लूप के लिए. सो वाइल लूप में सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल कीवर्ड, इसके बाद वो कंडीशन लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में, जिस कंडीशन को हमें टेस्ट करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में हम आगे प्रोसीड नहीं करते, लूप यहीं पर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, और ट्रू होने के केस में, अगर ये कंडीशन ट्रू है उस केस में जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो फिर हम फिर से रिपीट करते हैं लूप को. ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लूप, बिकॉज ये बार बार रिपीट होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है तब. ठीक है, इसके बाद डू वाइल लूप का सिंटेक्स, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं. सो सबसे पहले आप डू कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन. तो कंडीशन के लिए अगेन वाइल कीवर्ड यूज करना है एंड फिर राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन प्रोवाइड करनी है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम वापस से रिपीट करते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम लूप को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, सो आई होप ये सिंटेक्स क्लियर है आपको. इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. यहाँ पर हमें बताना है वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसे आपको ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज कई बार क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप इसे एक एंट्री कंट्रोल लूप की तरह लिखिए. ठीक है, सो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वाइल एंड डू वाइल में से कौन सा एंट्री कंट्रोल्ड है एंड कौन सा एग्जिट कंट्रोल्ड है. ठीक है, सो बेसिकली हम वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफ कोड मींस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले ये चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं. अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते, इसका मतलब हमने एंट्री नहीं की. इसका मतलब है ये यहाँ पर किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, एंट्री को. सो दैट इज वाई वी कॉल वाइल लूप एज एंट्री कंट्रोल लूप. ओके, इसी की तरह अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो क्योंकि हमें पता है कि उसमें एक बार तो हम ब्लॉक ऑफ कोड मींस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कंडीशन को, तो इसका मतलब है कि हम एग्जिट करने के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसलिए ये है एग्जिट कंट्रोल लूप. ठीक है, क्योंकि एंट्री तो हमने बिना चेक किए है, राइट, बिना चेक किए, बिना कंडीशन को ये टेस्ट किए कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपने एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री कंट्रोल नहीं हो रही है, यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल हो रही है कि कंडीशन ट्रू है तो हमें आगे प्रोसीड करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें एग्जिट करना है. तो ये चीज यहाँ पर एग्जिट को कंट्रोल करती है. ठीक है, देन नेक्स्ट
वाइल लूप रन 0 और मोर टाइम्स। हमें पता है कि वाइल लूप में अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहले स्टेप में ही जहां पर हम चेक कर रहे हैं कंडीशन को, अगर वहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप हो सकता है रन ही ना करे। ठीक है, तो इसलिए वाइल लूप 0 या फिर उससे ज्यादा टाइम्स रन कर सकता है। बट डू वाइल के केस में क्या होता है, हमें पता है कि डू वाइल के केस में सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन टाइम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, रिगार्डलेस कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो चीज पहले स्टेप में मैटर नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट वन टाइम डू वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है, बट उसके बाद करेगा या नहीं वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, देन बॉडी ऑफ लूप may never be executed in while loop, मीन्स अगर कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं है, फर्स्ट स्टेप में ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में बॉडी ऑफ लूप मीन्स स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। देन डू वाइल लूप के केस में हम कंडीशन को क्योंकि बाद में चेक कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मिनिमम वन टाइम मीन्स एटलीस्ट वंस बॉडी ऑफ लूप मीन्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ओके, देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमें बताया गया है, वाइल लूप में हमेशा ये नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है कि आप लूप स्ट्रक्चर में एंटर करने से पहले, मींस जहाँ पर हम लिखते हैं वाइल और फिर उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, सो इस स्ट्रक्चर में एंटर करने से पहले ही आपको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना जरूरी है। ठीक है, बट डू वाइल के केस में ये नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम्स, आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये टॉपिक, ये कंसेप्ट। ओके, बट यहाँ पर अगर आपको पॉइंट की फॉर्म में मेंशन करना है तो आप सिंपली ये याद रखेंगे कि वाइल लूप में लूप के स्ट्रक्चर में एंटर करने से पहले आपको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना नेसेसरी है, एंड डू वाइल के केस में वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करना नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, नाउ हमारा जो डिफरेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। सो देखिए, ये टॉपिक डू वाइल, वाइल एंड दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें से मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली डिफरेंस से क्वेश्चन आए। ठीक है, बट क्वेश्चन जरूर आता है, एंड एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा का भी ऑफकोर्सली हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनफाइनाइट लूप्स। सो इनफाइनाइट लूप्स, जैसा कि यहाँ पर नेम से पता चल रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। मींस यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है, यहाँ पर कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, एंड क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, उस केस में हमेशा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो लूप अभी तक हमने पढ़े हैं वाइल एंड डू वाइल, उसमें एग्जीक्यूट दोबारा होने की कंडीशन क्या होती है कि जो टेस्ट कंडीशन मींस एक्सप्रेशन गिवन है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। सो अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होती हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर ये जो टेस्ट कंडीशन है ये हमेशा ट्रू हो जाती है, और उस केस में यहाँ पर ये लूप कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा एग्जीक्यूट करता रहता है, रन करता रहता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो हमें एग्जाम्पल गिवन है, ये इनफाइनाइट लूप कैसे है, किस बिहाफ पर है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया वन वैल्यू के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने वाइल लूप स्टार्ट किया है, जहां पर हमने कंडीशन मेंशन की है नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो देखिए, जब हम पहली बार इसको टेस्ट कर रहे हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 5, सो ऑफ कोर्सली पहली बार में ये ट्रू होगा। इसके बाद हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, जो अभी तक हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे, वहां पर हम एक थर्ड स्टेटमेंट भी लिखते थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या होती थी, जहां पर हम इंक्रीमेंट करते थे। मींस यहाँ पर जो इंक्रीमेंट स्टेप हम देते थे, उसकी वजह से इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती थी, एंड क्योंकि हमें पता है कि वो जब चेंज होगी तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बट क्योंकि अब ये स्टेप प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से इंक्रीमेंट हो रहा था,
जिसकी वजह से नंबर की वैल्यू चेंज हो रही थी। इसका मतलब है कि अब जब हम दोबारा लूप में एंटर कर रहे हैं तो नंबर की वैल्यू वही है, नंबर की वैल्यू अब भी 1 ही है एंड ऐसा कोई स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से नंबर की वैल्यू चेंज हो पाए। सो अगर वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो ये टेस्ट कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, बिकॉज 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, राइट। सो उस केस में ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट करता रहेगा, कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। उस केस में हम कहेंगे कि ये है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। सो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सिंटेक्स एरर्स। सो सिंटेक्स एरर का क्या मतलब है? जब आप सिंटेक्स में कोई एरर करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं। सो सिंटेक्स का क्या मतलब होता है? किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे हमने अभी तक वाइल एंड डू वाइल का सिंटेक्स डिस्कस किया है। सो वहां पर क्या क्या सिंटेक्स एरर्स हो सकते हैं? जैसे सपोज करते हैं आप यहाँ पर वाइल के बाद कंडीशन जो लिखते हैं उसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल जाएं, ये आप भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपको एक कंपाइल एरर मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोई भी स्टेटमेंट जावा में लिख रहे हैं तो आपको उसको एंड करना होता है सेमीकोलन के साथ। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, राइट, कि किसी भी जावा स्टेटमेंट को अगर आपको एंड करना है तो आपको यूज करना होता है सेमीकोलन, ठीक है। बट अगर आप सेमीकोलन यूज नहीं करते तो उस केस में आपको कंपाइल एरर मिलता है। मींस जो आप रिजल्ट देखना चाहते थे, जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने यहाँ पर सिंटेक्स में गलती की है, आपने उस स्टेटमेंट को एंड नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वाइल कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना होता है इन केस ऑफ डू वाइल, ठीक है। बट अगर हम बात करें वाइल कंडीशन की, सो यहाँ पर मींस वाइल लूप, ये है डू वाइल लूप, राइट, जो अभी हमने डिस्कस किया। बट अगर हम बात कर रहे हैं वाइल लूप की, उस केस में आपको कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना होता। क्यों नहीं लगाना होता? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं और फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप गलती से यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे कंडीशन के बाद तो क्या होगा? इसकी वजह से सिर्फ इस पूरी स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट समझा जाएगा एंड ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी अगर कंडीशन ट्रू होगी तब भी, ठीक है। क्योंकि आपने सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया है, इसका क्या मतलब समझा जाएगा? कि ये चीज यहाँ पर एंड हो गई है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर वाइल लूप में वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो के साथ हमने वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है, उनका डिफरेंस कंप्लीट किया, साथ ही हमने डिस्कस किया इनफाइनाइट लूप एंड सिंटेक्स एरर्स। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम फॉर स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। And if you want to purchase IT all-in-one book or sample paper book for Code 802 Information Technology Class 12, you can check the links given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye-bye.